जब नई सृष्टि रचनी होती है, ऊंचे ते ऊंचे करतार को, तब नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ने के बाद पुरानी दुनिया का टोटल विनाश होता है। तो अर्ध विनाश जब होता है और टोटल विनाश जब होता है, तो अंतर होगा या नहीं होगा? है? ये दुनिया के एक्सीडेंट हैं। जैसे कोई मनुष्य का बड़ा एक्सीडेंट होता है तो इस जन्म की पहले की सारी याददाश्त खत्म हो जाती है। ये तो एक जन्म की बात हुई। एक जन्म की मृत्यु की बात हुई। और कलयुग के अंत में जो विनाश होता है वो तो महामृत्यु है, महाविनाश। छोटी मोटी मृत्यु, छोटा छोटा विनाश तो 2500 साल से होता ही आया। लेकिन ये जो अभी विनाश होने वाला है, नई सृष्टि का पक्का फाउंडेशन पड़ने के बाद, इतना विनाश तो कभी 5000 वर्ष में भी नहीं हुआ। हाँ, 5000 वर्ष पहले यही विनाश हुआ था। तो इतना बड़ा विनाश, इतनी बड़ी महामृत्यु कि दुनिया का कोई भी प्राणी, चाहे देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, राक्षसी आत्मा हो, पशु हो, पक्षी हो, पतंगा हो, कोई भी बचेगा नहीं। कोई बचेगा? है? आत्माएं बचेगी सब। सभी आत्माएं बचेंगी। तो विनाश तो आत्मा का थोड़ा ही होता है। विनाश और मृत्यु किसकी होती है? शरीर का विनाश होता है। तो सारे संसार का बड़े से बड़ा विनाश, इतना बड़ा एक्सीडेंट, तो उस एक्सीडेंट के बाद जब नई सृष्टि प्रत्यक्ष होती है, जो सृष्टि पहले गुप्त होती है या शुरुआत से ही प्रत्यक्ष होती है। जैसे दुनिया में कोई भी परिवार होता है तो परिवार में जो भी पैदाइश होती है, पहले गर्भ के अंदर गुप्त होती है या प्रत्यक्ष होती है? पहले गुप्त होती है। गुप्त में भी पहले 5 तत्वों का, जड़ तत्वों का पुतला तैयार होता है। जब पुतला परिपक्व स्टेज में, गर्भ में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, 10 इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तब लास्ट में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही है ये महाविनाश, महामृत्यु के बाद जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र की आत्माएं अपने पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती। किसी को भी कुछ नहीं याद रहता। हाँ, जब नई सृष्टि में, नई दुनिया में, सतयुग में पहले पहले जन्म लेकर आती हैं, तो वो चित्रकारी करते हैं देवताएं।
वो चित्रकारी रह जाती है। इसलिए जो शास्त्र बनने से भी पहले जो पर्वतों की गुफाओं में भीत चित्र मिले हैं वो सबसे पुराने हैं। उन चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बने। तो वो चित्र कहाँ की यादगार है? महाविनाश से पहले की यादगार है, महामृत्यु से पहले की यादगार है, या बाद के जीवन जीने वालों की यादगार है? अरे जो चित्र मिले हैं 2500 साल पहले पहाड़ों की गुफाओं में, जो शास्त्र बनने से भी पहले तैयार हुए थे, जब लिपि थी ही नहीं। क्या ये जो भाषा बनी है लिपिबद्ध, वो आदि में थी क्या? थी ही नहीं। हाँ, चित्र देवताएं भी बनाते थे। वो चित्र बनाने की परंपरा अर्धविनाश हुआ तो आधा भूलेंगे और आधों को तो याद रहेगा। अर्धविनाश का मतलब सब विनाश हो गए या कोई कोई बचे? तो जो जो बचे वो अपने पूर्वजन्मों की कुछ बातें याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो जिन्होंने याद रखा उन्होंने चित्र बनाए, और कुछ जो चित्र बनाए हैं वो अनुमान के आधार पर बनाए हैं। कुछ चित्र स्मृति के आधार पर बनाए हैं और उनके आधार पर शास्त्र तैयार हुए। तो वो शास्त्र 100% सच्चे होंगे मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र। जो द्वापर युग से मनुष्य कहे जाते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले के मनुष्य कहा जाता है। देवताएं मनन चिंतन मंथन करते थे? हैं? नहीं। तो जब से मनन चिंतन मंथन करके चित्रकारी हुई, शास्त्र वगैरह लिखे गए, तो वो मनन चिंतन मंथन करने वाले जिनको मन था, वो मन चंचल हुआ या स्थिर हुआ? क्या कहेंगे? चंचल मन कहेंगे। चंचल मन वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। और वो मनुष्य जिनको मन होता है, चंचल मन, मन कंट्रोल में नहीं होता है, वो विकारी या निर्विकारी? मन कंट्रोल से बाहर है, बुद्धि के बस में नहीं है, तो मन दुष्ट संकल्प करेगा या नहीं करेगा? करेगा। दुष्ट संकल्प करेगा तो काम खराब होगा। विकर्म, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म विकर्म होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो भी लिखा पट्टी की, जो भी चित्र बनाए, उनमें क्या 100% सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बताया
इस सृष्टि का जो रचयिता है, मूल रचयिता, रचयिता साकार को कहा जाता है, जिससे पहले कोई रचयिता नहीं था साकार में। वो साकार मनुष्यात्मा उन चित्रों को देख देख करके पवित्रता के आधार पर, पवित्र ब्राह्मण जीवन बचाने के आधार पर जो रचना शास्त्रों की करेगी वो सत्य बात होगी या झूठी बात होगी? है देखो, इस सृष्टि में सबसे पहली रचना है जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, शासन करने का विधान, उसका नाम है वेद। क्या नाम है? विद माने जानकारी, जानना, और वेद माने जानकारी। सार रूप में जानकारी को नाम दिया वेद। उन वेदों में मुख्य रचयिता का नाम कहीं है या नहीं? क्या नाम है? वेद व्यास। और ब्रह्म वाक्य मुरली में हमें बाप ने बताया कि जो पहला शास्त्र है, वेद भी बाद में बने हैं, लेकिन वेदों से भी पहले गीता बनी है। और उस गीता का जो प्रणेता है भक्ति मार्ग में, किसको माना गया है? जो कागज का या भोजपत्रों पर जो गीता मिली है, या जो गीता के श्लोक कविता सुनाने वाले ने, कवि ने सुनाई और सुनने वालों ने याद किया, और फिर बाद में भोजपत्रों पर लिखा, तो वो गीता का प्रणेता कौन? सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र थे ही नहीं। शास्त्र माने शासन करने का विधान, शासन माने शासन करना। तो देवताओं को शासित करने की जरूरत है, तो संविधान बनाने की जरूरत है नहीं। ये तो जब से द्वैतवादी दुनिया हुई, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, तो झगड़ा शुरू हुआ। तो अनुशासनहीन बने। जो अनुशासनहीन होते हैं वो झगड़ते हैं, कि जो अनुशासन में रहने वाले होते हैं वो झगड़ते हैं। तो शास्त्र की जरूरत हुई। पहला शास्त्र बना श्रीमद् भगवत गीता। नाम ही रखा गया भगवान की गाया हुआ गीत। चलो भगवान का गाया हुआ गीत,
भगवान तो निराकार आत्माओं के बाप को कहें, वो ही जानी जाननहार है। जन्म मरण के चक्र में आने वाला तो जानी जाननहार नहीं हो सकता, और जो जानी जाननहार नहीं है वो अपन को भगवान कैसे कह सकता। तो जो गीता शास्त्र है उसमें नाम किसका है? व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से हमें ये गीता मिली। आत्मा दुखी होगी तो श्रेष्ठ शास्त्र की रचना करेगी, या सुखी होगी तब करेगी? तो जब व्यास की आत्मा प्रसन्न थी, क्या सुख से भरी हुई थी, और सुख ज्ञान से आता है या अज्ञान से आता है? तो ज्ञान से भरी पूरी आत्मा थी, और ज्ञान उन्हीं आत्माओं में टिकता है जो पवित्रता को धारण करती हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या ब्राह्मणों का काम? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। नहीं तो दुनिया में दो प्रकार के ब्राह्मण बन गए। एक कथावाचक ब्राह्मण और दूसरे धामा खाने वाले ब्राह्मण। उनका धंधा ही होता है क्या? धामा बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, कथा नहीं करते। और दूसरे कथावाचक। वो कथावाचक एक दो बिरला होता है या अनेक होते हैं? एक कथा करता है, बाकी सब धामा खाने वाले हैं। तो द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज में जो ब्राह्मणों के बीच में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसका कर्म था बैठने का, कोई खास काम के लिए जीवन में बैठ गया, बैठकर क्या किया है? शास्त्र लिखे, गीता लिखी। तो गीता में लिखा हुआ व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से ये श्रीमद् भगवत गीता मिली है। तो पवित्र ब्राह्मण होते थे, अकेले व्यास की बात नहीं है। व्यास नाम की गद्दियां चली आ रही हैं। क्या? जो भी कथावाचक गद्दी पर बैठता है उस गद्दी का नाम क्या? व्यास गद्दी पड़ गया। तो जो मूल रूप में व्यास था, अव्वल नंबर का व्यास, और शास्त्र भी नंबरवार, पहले गीता, फिर वेद, फिर आरण्यक, फिर शतपथ ब्राह्मण आदि, फिर उपनिषद, ये एक दूसरे की व्याख्याओं के ऊपर व्याख्या निकलती गई। फिर पुराण, ढेर के ढेर पुराण बन गए। तो जितनी भी व्याख्याएं बनाई गई, उन व्याख्याओं में कोई मूल व्याख्याकार होगा या नहीं होगा? इसलिए उस मूल व्याख्याकार का नाम गीता में दिया हुआ है।
क्या? नहीं। दूसरा नाम दे दिया है? नहीं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा जाता है। क्या? गीता में बोला सांख्य और योग अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वो योग है। सांख्य का मतलब क्या? सह आख्या, जो बात व्याख्या के द्वारा बताई जाए। क्या? किसी को थोड़ा बता दो, नहीं समझ में आता तो क्या करता है व्याख्याकार? विस्तार से समझाता है। उसको कहा जाता है सांख्य। और सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि माना गया, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगरी नाम पड़ा। जिस काम्पिल्य नगरी में महाभारत में प्रसिद्ध पांडव, जिन्होंने काम्पिल्य नगर में लंबे समय तक गुप्तवास किया। क्या? ऐसे तो इधर उधर भी भटकते रहे, लेकिन लंबे समय तक कौन सी नगरी में रह करके गुप्तवास किया? काम्पिल्य नगर में। वो काम्पिल्य नगर कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, जिन्होंने ज्ञान की, योग की हर बात को गहराई तक विस्तार से समझाया था। सिद्ध प्राप्त, योग से सिद्धियां मिलती है ना, रिद्धियां मिलती है ना, तो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम प्रसिद्ध है। व्यास का भी नाम प्रसिद्ध है। महाभारत में भी चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, और चाहे यादवों का हेड है, हाँ हेड हो, सबके बीच में उसकी मान्यता थी। किसकी? है? व्यास की। तो इससे साबित होता है कि वो व्यास, वो कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान में ही लगा रहने वाली आत्मा है। चाहे वाल्मीकि के रूप में हो, चाहे तुलसीदास के रूप में हो, और वो अकेली आत्मा है क्या है? कि कोई विशेष आत्मा साथी भी है? कौन? ब्रह्मा बाबा अगर साथी होता प्रैक्टिकल जीवन में, तो यादगार होती, मंदिर होते, मूर्तियां होती। न यादगार है, न मूर्तियां हैं, और न कोई ब्रह्मा को याद करता है। इससे साबित होता है
कि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है, और दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी देवता होता है? विकारी होता है। भले ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य उच्चारे गए थे, लेकिन उच्चारण करने वाली आत्मा दूसरी थी। या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा दूसरी आत्मा, वही आत्मा जो महावाक्य उच्चारण करती है कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, 4 4 5 5 शादियां कर लेते हैं। करते हैं या नहीं है? ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि प्रवेश करने वाला परम पुरुष, क्या प्रवेश करने वाला परम पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो माता। परम पुरुष माने पुरुषों में बड़ा था बड़ा पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो बड़े थे बड़ी माता। फिर नंबरवार माताएं, इसलिए बता दिया ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है। और यादगार भी मिलती है, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। तो जरूर 5 आत्माएं निमित्त बनी होंगी, जिनमें प्रवेश करके निराकार शिव ने, परम पुरुष ने, हेवनली सुप्रीम गॉड फादर ने 5 शादियां की, 5 को माता बनाया।